ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रावण की मौत के बाद कहाँ चली गई थी मंदोदरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जानकारी मिल सके। रामायण का नाम सुनते ही हर किसी के मन में श्री राम की छवि बन जाती है। इसके साथ ही इसके सभी मुख्य पात्रों को याद किया जाता है, जैसे बजरंगबली, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और सबसे मेन रावण, जिसके बिना रामायण अधूरी मानी जाती है। लेकिन रामायण का एक ऐसा पात्र और है जिसके बारे में जानने की इच्छा किसी को नहीं हुई और ना ही किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पात्र है, तो आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं रावण की पत्नी मंदोदरी की। यह तो सब जानते हैं कि श्री राम रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और अपने परम भक्त बजरंगबली के साथ अपने राज्य वापस लौट गए थे। लेकिन लौटने से पहले उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी को ऐसा कुछ कहा था कि उन्होंने अपने आप को कई दिनों तक लंका की चार दीवारी में बंद कर दिया था। इस बात पर चर्चा करने से पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा माता पार्वती से मिलने एक बार कैलाश पहुंच गई। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे माता पार्वती की जगह भगवान शंकर भस्म रमाए हुए मिले। उन्हें देखकर उन्हें अपनी ओर रिझाने के लिए उनके सामने नृत्य करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने यह सब देखकर बहुत क्रोध किया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनाने का श्राप दिया और कहा कि तुम इसी स्थान पर कुएं में 12 सालों तक रहोगी। यह सब देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती को उसे श्राप मुक्त करने के लिए कहा। भगवान शंकर के कहने पर माता पार्वती मान गईं और मधुरा के श्राप का समय कम कर दिया। मंदोदरी कुछ साल तक कुएं में पूजा करती रही। दूसरी ओर असुरों के देवता मायापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान कुछ वर्षों के बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गईं और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गईं और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर लें। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी हैं। यह कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि इसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई।
आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।